दिल्ली सल्तनत में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम फिरोजा था। सुंदर थी, दयालु थी। फिरोजा के हृदय में प्रेम का वास था। एक दिन उसने राजपूत राजकुमार वीरमदेव के बारे में सुना। वीरमदेव जालोर के शासक थे। वह बहादुर और न्यायप्रिय थे। फिरोजा उनके गुणों पर मोहित हो गई। उसका हृदय वीरमदेव के लिए प्यार से भर गया। फिरोजा ने सोचा, वीरमदेव ही मेरे योग्य हैं। उसने अपने पिता सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से विवाह का प्रस्ताव रखा। खिलजी ने फिरोजा की बात सुनी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा, अगर फिरोजा वीरमदेव से विवाह करना चाहती है तो ठीक है। खिलजी ने वीरमदेव को दिल्ली बुलाया। वीरमदेव दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की सड़कें सजी हुई थीं। वीरमदेव का भव्य स्वागत हुआ। खिलजी ने वीरमदेव को अपनी बेटी का हाथ थामने का प्रस्ताव दिया। खिलजी ने कहा, वीरमदेव, मेरी बेटी तुमसे विवाह करना चाहती है। वीरमदेव ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। वीरमदेव ने कहा, मैं एक राजपूत हूं। मैं मुगल बादशाह की बेटी से विवाह नहीं कर सकता। वीरमदेव के इनकार ने खिलजी को क्रोधित कर दिया। खिलजी को वीरमदेव का इनकार असहनीय लगा। उसका गर्व आहत हुआ। उसने जालोर पर आक्रमण करने का फैसला किया। खिलजी ने कहा, मैं जालोर को तबाह कर दूंगा। एक विशाल सेना लेकर खिलजी जालोर की ओर बढ़ा। सेक्शन 5, जालोर की घेराबंदी। खिलजी ने जालोर को घेर लिया। 1 साल तक घेराबंदी चली। जालोर के वीर सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। वीरमदेव ने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। उनके हौसले बुलंद थे। वे मौत से नहीं डरते थे। वीरमदेव रणभूमि में शेर की तरह लड़े। उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी वीरता देखते ही बनती थी। वीरमदेव के हर वार से दुश्मन कांपते थे। उनकी वीरता की गाथा दूर दूर तक फैल गई। वीरमदेव और उनके साथियों ने वीरता से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। वीरमदेव का नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। जब फिरोजा को वीरमदेव की मृत्यु का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने वीरमदेव के सिर को यमुना नदी में बहा दिया और खुद भी यमुना में कूदकर प्राण त्याग दिए। फिरोजा का बलिदान प्रेम और त्याग का प्रतीक बन गया। फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह कहानी प्रेम, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है।